बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई ने मार डाला गरीब का हुआ मुश्किल गुजारा। मुल्क में महंगाई की शरह 41.07 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। चिकन और मटन तो दूर, इस महंगाई ने सब्जी और दाल के काबिल भी ना छोड़ा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी करती है, महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा हो चुका है। महंगाई ने मार डाला गरीब का हुआ मुश्किल गुजारा। मुल्क में महंगाई की शरह 41.07 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। रिकॉर्ड महंगाई ने दिन में तारे दिखा दिए। हुक्मरान गुर्बत मिटाओ की वजह से गरीब मिटाने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। बिल भरें या पेट, बच्चों की फीस देना भी अब मुश्किल हो गया है। खाएं कहाँ चाहें, महंगाई की चक्की में पिसी अवाम दुहाइयाँ देने लगी है। महंगाई की शरह रिकॉर्ड हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। हुक्मरान गुर्बत मिटाओ से गरीब मिटाने की पॉलिसी पर आ चुके हैं। बिल भरें या पेट, बच्चों की फीसें देना भी अब मुश्किल हो चुका है। महंगाई की चक्की में पिसी गरीब अवाम दुहाइयाँ देने लगी। चीन एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। डॉलती मईशत को बड़ा सहारा। चीनी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करने की मंजूरी दे दी है। स्टेट बैंक को 50 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मौसूल हो गई है। 3 किस्तों में पैसे दिए जाएंगे। ये कर्ज पाकिस्तान ने हाल ही में चीनी बैंक को वापस किया था। इसहाक डार का ट्वीट में ये कहना था। पंजाब में इंतखाबात का बगल बच गया। 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर। तहरीक इंसाफ आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इमरान खान शाम 6 बजे इलेक्शन मुहिम का आगाज अपने लाइव खिताब से करेंगे। कप्तान का खिताब सुनने के लिए जमान पार्क के ग्राउंड में बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब कर दी गई हैं। पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए इंतखाबात का ऐलान कब होगा? गवर्नर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत से राय तलब कर ली है। अगले 48 घंटों में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान के इलाका शहीनाबाद अरसा 3 माह से वासा की नाहली का मंजर पेश कर रहा है। गटरों का पानी घरों और सड़कों पर जमा होने से गलियां नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि नमाजी और दीगर गुजरने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं शाहजहां से। जी शाहजहां, बताइएगा। शाहजहां, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जलालपुर पीरवाला से खबर है, जहां जमात इस्लामी शहर की जानिब से 3 रोज़ा तफहीम कुरान क्लास का आगाज़ किया गया, जिसमें मौलाना इनामुल्लाह जामी 3 रोज़ के लिए स्पीकर का किरदार अदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र है कि फ़हमुल कुरान क्लास का आज दूसरा दिन था और ख़वातीन व हज़रात ने कसीर तादाद में शिरकत की। जलालपुर पीरवाला के अवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये फ़हमुल कुरान क्लास, जिसका कल तीसरा दिन है, ये जलालपुर पीरवाला की फ़ज़ा को अकामत दीन के लिए इंशाअल्लाह ताला ये दीन को कायम करने के लिए एक फ़ज़ा कायम करेगा और यहाँ इस्लामी निज़ाम को कायम करने के लिए एक जज्बा पैदा होगा, तड़प पैदा होगी और अवाम के दिलों में जो कुरान की रोशनी से नूर फैल रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये जलालपुर पीरवाला की फ़ज़ा को तब्दील। यहाँ पर आपको आम खबर दें फिरोजवाला से, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला मोहम्मद जमील ने वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। अवामी खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला से लेकर तमाम मातहत अमले ने हिस्सा लिया। अवाम भी खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला के ऑफिस में अपने मसाइल हल करवाने पहुँच गए। खुली कचहरी में असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला के सामने उनके मातहत अमले के खिलाफ शिकायत के अंबात लगा दिए गए हैं। रुख करते हैं खानेवाल का, जहां खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का मरदमशुमारी के लिए कायम करदा कंट्रोल रूम का दौरा। खानेवाल से रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी।
कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने शुमार कुंदा से फर्जी एमरजेंसी कॉल करवा के रिस्पांस टाइम चेक किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को हंगामी सूरत हाल में मुकर्ररा वक्त के अंदर रिस्पांस की हिदायत। हर शुमार कुंदा को DC दफ्तर में कायम कंट्रोल रूम का नंबर देने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम में नंबर्स की तादाद बढ़ाकर 3 कर दी। ज़िले इंतज़ामिया मरदमशुमारी टीमों की सिक्योरिटी हर सूरत यकीनी बनाएगी। हर शुमार कुंदा के साथ एक सिक्योरिटी एहलकार की ड्यूटी लगाई गई है। शहरी मालूमात की फराहमी के लिए टीमों से ताउन करें। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम हामिद सिंधु। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। उधर शेखोपुरा में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उहदेदारान और कारकुनान की जानिब से शेखोपुरा प्रेस क्लब के सामने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हुकूमत की जानिब से यके बाद तीसरे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से शेखोपुरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में TLP के ज़िलई अमीर डॉक्टर शाहिद गुज्जर ने कहा कि मौजूदा करप्ट और नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी पर सारा बोझ डाला जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा सरमत तैमूर ने शहरियों को सैर व तफरीह के बेहतर मौके फराहम करने के लिए आयशा पार्क में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि आयशा पार्क में बच्चों की तफरीह के लिए पुराने झूलों को मुरम्मत करने के लिए उनके साथ साथ नए झूले भी लगाए जाएं और पार्क में सफाई सुथराई के इंतजामात में कोई गफलत ना बरती जाए। अफसोसनाक वाकया बहावल नगर से, जहां पर बेटे के हाथों बाप कत्ल हो गया। चक नादिर शाह के करीब बस्ती अब्दुर्रहमान में अफसोसनाक वाकया पेश आया। पेंशन की रकम ना देने पर बेटे ने वालिद को बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया। मुल्सिम साकिर ने अपने वालिद जहांगीर को सर में कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। कत्ल करके मुल्सिम मौका से फरार हो गया। थाना सदर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। किसान मुल्क में रीढ़ की हड्डी की मानद होता है, लेकिन पंजाब में किसान मुख्तलिफ बहरानों का सामना कर रहे हैं। कभी डीजल बहरान तो कभी खाद का बहरान। तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने मफाद की जंग लड़ रही हैं। 13 जमातों की PDM गवर्नमेंट इक़्तिदार के नशे में अवाम और मुल्क को किस तरह से लेकर जा रहे हैं, तफसीलात जानते हैं आरिफ वाला में मौजूद ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त राना रिजवान फार्मर के साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। जहां पर अवाम बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है, वहीं पर किसान हजरात भी बेहद परेशान है, क्योंकि जब फसल लगाने का वक्त आता है तो खाद बहरान शुरू हो जाता है और किसानों को खाद जो है ब्लैक में ख़रीदना पड़ती है। जब फसल तैयार हो जाती है तो डीज़ल जैसे बहरानों का किसानों का सामना करना पड़ता है। तो हुकूमत यहाँ पर क्या कर रही है? मेरे साथ इस वक्त आरिफ वाला के मारूफ फार्मर राना रिजवान साहब मौजूद हैं, जो बहुत बड़े किसान हैं आरिफ वाला तहसील के। उनसे हम बात करते हैं। राना साहब बताइएगा, जिस तरह किसान को हर दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत की जानिब से बात की जाए तो कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जाते जिससे कि पाकिस्तान का किसान जो है खुशहाल हो सके। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए जिससे कि किसान जो है पाकिस्तान का खुशहाल हो, क्योंकि किसान जो है मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की मानिद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस सिलसिले में अगर किसान को ख़ुद अपने हकूक़ के हवाले से ना अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए फ़ाइट करना बनता है। जैसे माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा ना रोए, तो फार्मर्स में यूनिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता ही नहीं आता हकूक़ का। इसीलिए कि अगर रेट्स मार्केट में किसी चीज़ सप्लाई एंड डिमांड के वाले से अच्छे भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद फार्मर उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। मिडल मैन उसमें से फ़ायदा उठाता है, उसे मुख्तलिफ अंदाज में कटौतियाँ की जाती हैं, पैसे उसके डूबते हैं। तो बाकी जब तक उसका है फार्मर को बिजाई के वाले से इनपुट्स का मामला, उसमें भी उसे वो ब्लैक में लेनी पड़ती हैं। आज पिछले कुछ अर्सा जो डीज़ल का है, डीज़ल के वाले से वो इतना बड़ा क्राइसिस है जिसकी इंतहा नहीं, मिलता नहीं है, मिलता है तो पता नहीं डीज़ल की बजाय क्या होता है, उससे सारी मशीनी तबाह हो रही है और ये काम भी नहीं हो रहा। इसलिए मसाइल ही मसाइल है पाकिस्तान हमारे इर्द गिर्द जो है ना, इस फील्ड में ख़ास तौर पे इसमें, क्योंकि कलमे के नाम पे ये मुल्क बना था, उसी हवाले से ये सर्वाइव कर रहा है। बाकी इसके हुक्मरान
या दूसरे लोग, उनमें कोई ऐसा है ही नहीं, उनका अमल ऐसा है ही नहीं जिससे इसे चलाने के वाले से या इसकी बेहतरी के वाले से ना कुछ कोई कर सकता हो। तो उसके लिए ये है कि फार्मर में यूनिटी चाहिए, फार्मर्स को अपने हकूक़ का पता होना चाहिए, उस पर यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी होगी तो अपने हक़ के लिए कोई फ़ाइट कर सकेगा, ले सकेगा। राना साहब, आपने फार्मर्स के लिए बहुत सारी तंजीमों के साथ काम किया है, बहुत सारे ऐसे लोग आज हुकूमत में मौजूद हैं जिन लोगों ने फार्मर्स की तंजीमों को ज्वाइन किया, तो कौन कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जो आज दौरे हुकूमत में भी हैं और आप ने उन लोगों के साथ किसानों के लिए काम किया है? मैंने फैब में ना शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, जहांगीर तरीन और इन लोगों के साथ कई साल मुसलसल इनके साथ काम किया है, लेकिन अंजाम का जब उन्हें इख्तियार मिला है या कुछ करने का टाइम आया तो उन्होंने इसे बिल्कुल इग्नोर किया है। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ तो मेरा एक दो आरी वाला में इत्तफाकन इस सिलसिले में काफ़ी बहस भी हुई थी, जिसे उन्होंने पार्टी पॉलिसी बताते हुए कहा जी मैं इस मिनिस्ट्री में नहीं आ सका। इसलिए जिन लोगों ने इसमें करना था कोई इसके लिए संजीदा नहीं है। अब भी मिनिस्ट्रियाँ उन लोगों को मिलती है एग्रीकल्चर, कभी तो ये जलंधर वालों को देते हैं पंजाब की, उन्हें बेचारों को एग्रीकल्चर का क्या पता, बिजनेसमैन है। कभी मरकज़ में भी इस तरह के शख्सियात आ जाती हैं, उसके पीछे सिर्फ होता है कि इस शोबे को फेलियर की तरफ ही लेके जाए, क्योंकि कोई गवर्नमेंट भी इस शोबे को, किसान को मजबूत होता देख नहीं सकती। तो यही वजह है कि किसान दिन ब दिन जो है पीछे जा रहा है। राना साहब, मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो अभी दोनों सूबों की हुकूमतें जो है ख़त्म कर दी गई हैं और निगरान सेटअप बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ैसला दिया है कि इलेक्शन कमिश्नर सदर से मशवरा करके और इलेक्शन अनाउंस करे। तो क्या आए रोज़ ये इलेक्शन, ये हुकूमत आवाम के साथ ये क्या करना जा रहे हैं? इस सिलसिले में ना जी, इस सिलसिले में इलेक्शन का आज का ऐलान करना सुप्रीम कोर्ट का या किसी इलेक्शन कमीशन का, वो इस कौम, इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। 4 दिन पहले तो वो लोग जब असम्बली में थे वो छोड़ रहे हैं, हमने तोड़ रहे हैं। ये खाला जगह, जैसे पंजाबी में कहते हैं, खाला जी का बाड़ा ही बनाया उन्होंने कि जब चाहें तोड़ दें, जब चाहें उन्हें जोड़ने के लिए अरबा रुपया इसके लिए इस्तेमाल हो। ये लोग ना कुछ भी करने के लिए या डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं, ये सिर्फ अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए या अपनी अय्याशियाँ करने के लिए उसके गिर्द हुक्मरानी करने का शौक़ है। कुछ डिलीवर करने का या मुल्क के लिए कुछ करने के लिए कोई भी संजीदा नहीं है। जी बिल्कुल, ये थे राना रिजवान साहब, मारूफ फार्मर्स हैं आरफ वाला तहसील के, जिनका कहना है कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के साथ भी किसानों की तंजीम के लिए, किसानों के लिए, मसाइल के लिए काम किया। और आज जो हुकूमत करने जा रही है कि आए रोज़ कभी ज़िमनी इंतखाबात, तो अभी दोनों सूबों की हुकूमत तोड़कर दोबारा इंतखाबात करवाने के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कौम के साथ ज़्यादती है, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसके ऊपर जो ख़र्च होता है वो कौम के टैक्स पेड दिए गए पैसों से होता है। और आए रोज़ पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। होना तो ये चाहिए कि जब भी इलेक्शन हो जाता है तो जो भी गवर्नमेंट बनती है, जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट बनती है, उसको 5 साल पूरे करने चाहिए और 5 साल बाद दोबारा जनरल इलेक्शन होने चाहिए। फिर ही जमहूरी मुल्क बन सकता है और इसको जमहूरियत का हिस्सा कहा जा सकता है। जी अज़फ़र अली, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान लाइव वीडियो लिंक से कारकुनान से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 9 नंबर चुंगी पर इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ आसफा सलीम का ये कहना था। उन्होंने कहा कि अपने कायदीन के साथ हैं और अपने रिहा कायदीन का भरपूर इस्तकबाल करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं तंजील खान से। तंजील, बताइएगा। जी, मुल्की सियासत एक बार फिर तब्दील होती नज़र आ रही है। गुज़श्ता चंद रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और क़यादत ने जो है गिरफ़्तारियाँ दी थी। रात उनकी जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो वहाँ से भी वो रिहा हो चुके हैं, जिनमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और दीगर कारकुनान और कायदीन रिहा हुए हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ने जो है आज लाहौर के कुछ सूबाई हलकों पे भी है इंतखाबात के लिए नाम, उम्मीदवारों के नाम फ़ाइनल कर दिए हैं। इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिटी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा आसफा सलीम साहिबा के। जी मैडम, बताइएगा कि आगे जो लहे अमल नया आ रहा है, आज मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहा कर दिया गया है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब को और बाकी जो हमारे असीरान थे उन सब की रिहाई हो गई है
और वो अपने अपने इलाकों में वापस पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे कि आवाम यहाँ की लोग यहाँ के उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के लिए, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और इंशाल्लाह हम अपने लीडरान को, हम अपने कायदीन को भूलेंगे नहीं और उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। अरे मैम, आज इमरान खान साहब ने कारकुनों से जो है वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब भी करना है और मुल्तान समेत दीगर शहरों में स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं। आज मुल्तान में आप लोगों के क्या इंतजाम हैं कि स्क्रीन कितने बजे लगाई जाएगी और जो है कितने कारकुनान की आप लोग कर रहे हैं कि वहाँ पे पहुँचेंगी? जी बिल्कुल, आज यहाँ पर भी और पंजाब के दीगर शहरों में भी लाइव स्क्रीन पे खान साहब का खिताब दिखाया जाएगा। और ये तो आप भी जानते हैं, मेरा ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब भी इस तरह की कोई कॉल होती है, खान साहब ने खिताब करना होता है, तो आवाम जो है जौक दर जौक आते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती। वर्कर्स निकलते हैं, पार्टी के लीडरान निकलते हैं पार्टी के, इसके अलावा आम पब्लिक निकलती है। हम लोग जब इस किस्म के मौक़ों पे यहाँ 9 नंबर चौक पे पहुँचते हैं तो हम लोगों ने, आप यकीन माने कि ऐसी ऐसी ख़वातीन, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इतनी दूर दूर से अपने घरों से निकल के, ख़वातीन अकेली पहुँची हुई होती हैं। और जज्बा क्या होता है जी, खान साहब के लिए आए हैं, खान साहब को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आए हैं और जमहूरियत के लिए आते हैं। इस मुल्क में जो हालात हैं, जो करप्शन माफिया ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, गरीब आवाम को पीस के रख दिया है, उसके ख़िलाफ़ ये आवाम निकलती है और इंशाल्लाह आप आज भी देखेंगे, आज भी निकलेंगे। मैम, गुज़श्ता चंद रोज़ पहले आपकी ख़वातीन ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम अपने भाइयों के साथ जेल भरो तहरीक के अंदर शाना बशाना हिस्सा लेंगे, पर बहनों ने तो भाइयों ने भी गिरफ्तारियाँ नहीं दी थी। उसकी क्या वजह थी? मुल्तान गिरफ्तारियाँ क्यों नहीं दी गई? देखें जी, गिरफ्तारियों के लिए हम भी वहाँ मौजूद थे, हम ख़वातीन की एक कसीर तादाद वहाँ मौजूद थी। बल्कि मुझे बड़े फ़ख्र से ये बात मैं करूँगी कि हमारी जो रीजनल जनरल सेक्रेटरी थी शहला एहसान आई थी भावलपुर से, तो उन्होंने मुल्तान की ख़वातीन की तादाद देख के कहा था कि इतनी ख़वातीन तो इस्लामाबाद में भी नहीं निकली थी जितनी मुल्तान में निकली हैं। और एक हमारे सारे लीडरान वहाँ मौजूद थे जिनके नाम थे, जिन्होंने गिरफ्तारियाँ देनी थी। और वहाँ पे पुलिस वैन आई नहीं, हम लोगों ने 4 घंटे वहाँ खड़े होकर चौक नमा शहर पे वेट किया और हम बार बार कहते रहे, हमारे लीडरान स्पीकर पे अनाउंस करते रहे कि हम गिरफ्तारियों के लिए तैयार खड़े हैं, हमें आएँ गिरफ़्तार कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो उसकी गाड़ी वहाँ नहीं पहुँची गिरफ़्तार करने के लिए। आखिर में ये बता दीजिएगा कि अब इलेक्शन जो खैबर पख्तूनख्वा और सूबाई पंजाब के हवाले से कल सदर ने भी डेट दे दी है 30 अप्रैल की, उस हवाले से आप लोग कितना तैयार हैं और कारकुनान में कितना जज्बा पाया जा रहा है? देखें जी, यही तो अवाम की, कारकुनान की, पार्टी की, लीडरशिप की, सब की एक ही डिमांड थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जल्द इलेक्शन। क्योंकि जो इस मुल्क के हालात हैं वो अब मज़ीद देर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। तो हम तैयार हैं, कारकुनान तैयार हैं, आम पब्लिक तैयार है। और ये इन लोगों को पता चलेगा, पीडीएम के टोले को, कि उन्होंने इस आवाम के साथ क्या किया है और उसका रिएक्शन जो है वो इस इलेक्शन के रिज़ल्ट में हम उन्हें दिखा के रहेंगे। आखिर में ये बताते जाइएगा कि शाह साहब ने जो है मुल्तान वापस आना है जेल से, वो भी रात अटक जेल से रिहा हो चुके, उनके साथ उनके साहबजादे मखदूम जैन कुरैशी साहब भी, उनकी इस्तकबाल के लिए कितनी तैयारियां की जाएंगी? जी बिल्कुल जी, ये तो जब आप वो आएंगे और आप लोग देखेंगे कि आवाम पूरी इंतज़ार में है और जैसे ही शाह साहब यहाँ आएंगे तो उनका भी फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा। मैंने कहा ना कि कारकुनान पब्लिक जो है अपने लीडरान को भुलाएगी नहीं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनका इस्तकबाल उनके शायान शान ही किया जाएगा इंशाअल्लाह। जी, आसफा सलीम का यही कहना था कि कारकुनान जो है अपने कायदीन को भूले नहीं हैं और जब उनके कायदीन जो है अपने शहरों में वापस आएंगे तो एक भरपूर और शान शान इस्तकबाल किया जाएगा। जी, तंजील खान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान से खबर है, जहां बढ़ती हुई महंगाई, कसूरवार कौन, आम इंतखाबात के हवाले से आवाम की क्या राय है, आवाम किसको वोट देना चाहती है, जानते हैं नुमाइंदा अली हसन से। जी अली, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अली हसन और आप देख रहे हैं वीनस टीवी। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं चुंगी नंबर 14, जहां आम इंतखाबात के हवाले से आवाम की राय जानते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम। आम इंतखाबात हो रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? वोट जी असी बल्ले नूं दांगे इमरान खान। क्या वजह? यार वो गरीबा का हामी है, अल्लाह के बंदे आ, बड़ा भला किते सानू, ओहदे बड़े फायदे है। महंगाई इन्होंने इन्नी महंगाई की कि रोटी तो भी तंग हो गए। आखिर और इमरान खान की क्या बात है, इमरान ईमानदार आदमी है, उन्हें सानू बड़े भले किते गरीब आवाम के नाल।
हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आम इंतखाबात के हवाले से वो किसको वोट देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। आम इंतखाबात हो रहे हैं तो आप किसको वोट देना चाहेंगे? जी हम पीटीआई को वोट देंगे। क्या वजह? पीटीआई को वोट देने की वजह ये है कि इमरान खान एक ईमानदार लीडर है और उन्होंने मुल्क के लिए कोई अच्छे काम किए हैं जो कि नून लीग नहीं कर सकी। जैसे मुल्क की रेपुटेशन है जो दुनिया में उन्होंने अच्छी बनाई हुई है, जबकि नून लीग ने वो तो हमारे मुल्क में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है और बाहर भी कोई वैल्यू नहीं, इस वजह से। और उन्होंने अच्छे काम किए हैं लोगों के लिए, मुल्क वालों के लिए भी, बाहर वालों के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो आम इंतखाबात में किन लोगों को वोट देना चाहिए। आम इंतखाबात हो रहे हैं, किसको वोट देना चाहेंगे? इमरान खान। क्या वजह? इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, हमारे लिए बहुत अच्छा है वो, मगर इस शेर ने आके तो सारी महंगाई कर दी है, कारोबार रहा कोई नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा की हुई है इस हुकूमत ने। अब सिर्फ इमरान खान बस। आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये दोनों सही नहीं है, कि दोनों को अपनी अपनी सीटों की पड़ी हुई कि आवाम की कोई सोच नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। कोई ये नहीं होना चाहिए, ये इनको अपनी पड़ी हुई है। हम ये कहते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। इतनी महंगाई जौन सी ये कभी दुनिया में सतह में नहीं आई जितनी ये इमरान की हुकूमत में आई है, और इसके मुआदे जौन सी मुस्लिम लीग भुगत रही है, ये गलत तरीका है। जी आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी थी और ये जो है मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर फेलियर हो चुका है। देखो उसने कॉल दी कि जेल भरो तहरीक, और उसमें शाह महमूद कुरैशी ने पहले अपने आप को रिजर्व किया। तो ये सारा कुछ पीटीआई मुल्क को ऊपर लेके जा सकती है हमारे हिसाब से। और कोई शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, कहते हैं नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा, हालांकि नवाज शरीफ एक एक मिनट में यहाँ हुकूमत को गाइड कर रहा है, लेकिन हुकूमत के रिजर्व जो है ज़ीरो पर चले गए, पाकिस्तान के ख़जाने में कुछ नहीं रहा और मुल्क जो है हमारा डिफ़ॉल्ट के करीब है। आप किसको वोट देना चाहेंगे? इमरान खान को। क्या वजह? बाकी सारे चोर हैं, डकैत हैं, इनको तो कोई भीख भी नहीं देता। अब तो जैसे मुल्क को लूट के खा गए ये आके, इन्होंने क्या देना है? ये तो कह रहे थे 40-45 रुपए किलो आटा कर दिया इमरान खान ने। अब आटे का रेट क्या है? हम मजदूर किधर जाएंगे? रक्शे वाले। तेल क्या रेट जा रहा है? इनको सिर्फ अपने केसों की है और कोई बात नहीं है। इनको सिर्फ अपना रुपया इकट्ठा कर लें, बस ले जाएं, बस जब आएँ रुपया इकट्ठा किया और ले गए। इमरान खान को वोट देंगे हम, जब भी देंगे इमरान खान को वोट देंगे। उन्हें बाहर की हुकूमतें चलो मानती तो हैं, इन्हें कहते हैं तेल नहीं लेना रूस से। अब रूस की मिन्नतें कर रहे हैं जाके, हमें तेल दे दो, कणक दे दो। 8 महीनों में इनको कणक नहीं पूरी हो सकी, ये किसी को क्या देंगे गवर्नमेंट? इतने तो कहते अं बंदियां पता नहीं जान देनी अं पता नहीं किन्ने के पैसे लगे बंदियां दी हिमायत करने वास्ते, जान सामने रब नूं देनी है। वो यार मेरी गल, ये दोनों चोर हैं, बस इनकी बातों पे ना हो। ये दोनों चोर हैं, ये दोनों गरीब को मार रहे हैं। असल बात तो ये है, ये हक कहने से सब डरते हैं। ये दोनों चोर हैं, एक पहले चोर था, दूसरा चोर आया वो भी खा रहा है, ये खाएंगे ऐसे ही। यार असी बहुत तंग होए खलोते, सानू जो आटा लैन च ला के देन ना निरा ही पूरा देन, निरा गंद देने, सानू खाण दिल नहीं करता। साडे मेदे खराब हो गए, दुनिया बीमार हो गई है, तंग हो गई है, मरे पे आटा खा खा के। कितों गरीब आदमी आटा दूरा लियावे? लैन च ला के पागल बुढ़ियां रुल रही बंदे रुल रहे, 400 बंदे की लैन खलोती, बुढ़िया की लैन खलोती है। तंग हो गए, महंगाई इन्नी है, बेड़ा गर्क होया पिया, की खाइए तो की ना खाइए। इलेक्शन हो रहे, किन्नू वोट दोगे? और यार वोट तो ही किसी नहीं देनी यार, कितों अं तो रुले पे अगे ही ये दोवें आप जिको अं जलील हो रहे। जी आम इंतखाबात हो रहे हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? शेर को। क्या वजह? वजह ये शुरू से शेर के साथ ही है। इमरान खान जब आया तो महंगाई शुरू हो गई थी, उसके बाद अभी महंगाई नीचे नहीं गई। अवाम का कहना है कि नून लीग की वजह से हमारी महंगाई हुई है। वो हम कहते हैं उनकी वजह से हुई है, पीटीआई वालों की वजह से। ये दोनों ही ऐसे है, क्या करें अब औरतों की कभी हमने लाइनें नहीं देखी थी आटे की, रोड के ऊपर कर्जा लियो औरतें की लाइनें लग रही है। कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था औरतें रोड पे आ जाएगी। अब दोनों हुकूमतों को किसको ये कहें कि औरतें को ये अपना रोड के ऊपर से इनकी लाइनें ख़त्म करो, घर आटा दो इनको, ये देना है तो
तरसा के आटा देते हैं लाइन लगा के, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि अब रोड के ऊपर कहीं भी कोई भी चौक है, औरतें ही औरतें खड़ी हैं, 20-20 साल की लड़कियां और 50 साल की औरतें वो लाइन में लगी पड़ी है, और लोगों ने उनकी वीडियो भी बना रखी है। ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ये देखो, इसको कंट्रोल करो, दोनों हुकूमतें रल गई, ये ख़त्म करो, फिर सोचते हम वोट किसको देते हैं, फिर सोचेंगे। अभी हमारा ज़हन है आज़ाद, अभी हम किसी को वोट नहीं देना चाहते। जो अच्छा हमें नज़र आएगा हम उसको वोट दें, जिस पे हक होएगा हमें। जी, आम इंतखाबात हो रहे हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहेंगे? पीटीआई, इमरान खान। क्या वजह? बस उनकी कारकर्दगी अच्छी थी, उनकी टाइम में महंगाई भी कम थी, रोज़गार भी था। अपना रोज़गार है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, हम कुछ ख़रीद नहीं सकते, ले नहीं सकते, हमारी दिहाड़ी नहीं बनती, हम बड़े परेशान हैं। इस हुकूमत ने हमें बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अवाम ने हर अपना अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अली, आपका बहुत शुक्रिया। इन सब के साथ SBFN न्यूज़ का बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए SBFN न्यूज़।